पूछा गया मौलाना साहब ये जो तूफ़ान और ज़लज़ले वगैरह आते हैं ऐसा क्यों होता है? देखें, आपको एक बात बताएं, अभी जो नेपाल में हुआ है, मैं पूरे दुनिया से भी कहता हूँ, और ख़ासकर भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, ये जब जुल्म होता है किसी कौम के ऊपर तो परवरदिगार आलम का गुस्सा जो है वो ज़रूर आता है। अभी एक हफ्ता पहले नेपाल ने जो कुछ किया है मस्जिदों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, ठीक है, एक आदमी कमज़ोर है, कमज़ोर का सबसे बड़ा ताकत किसकी होती है? वो अल्लाह की होती है। क्या कहा गया है हदीस में? इत्तक़ू दावतल मज़लूम फ़इन्न बैनहु व बैन अल्लाहि लैसा हिजाब, कि लोगों बद्दुआ बचो, किसकी? मज़लूम की, उसके और अल्लाह के दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता। मैं अपने भी देश के बारे में तमाम लोगों से कि जो जिस पर भी मज़लूम पर जुल्म किया जा रहा है, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप भी एक ईश्वर के मानने वाले हैं, एक मालिक के मानने वाले हैं, एक अल्लाह के मानने वाले हैं। आखिर कौन सा ईश्वर है वो इस बात को पसंद करता है कि उसके बंदों पर जुल्म किया जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा? ऐसा कोई ईश्वर नहीं है, ऐसा कोई मालिक नहीं है, ऐसा कोई अल्लाह नहीं है। लिहाजा बस इसमें अफसोस ये है कि तुम्हारे इन कारनामों की वजह से गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाएगा, हम पर भी वो अज़ाब आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम बचा लिए जाएंगे। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बैतुल्लाह पर हमला करने के लिए लोग आएंगे और बैतुल्लाह के करीब जब पहुँचेंगे तो अल्लाह ताला उस पूरे लश्कर को क्या करेगा? ज़मीन के अंदर धंसा देगा, और वहाँ पर जो गांव वाले होंगे वो भी धंस जाएंगे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, उन बेचारों का क्या कसूर है? वो तो सिर्फ उस गांव के रहने वाले हैं, वो तो बैतुल्लाह को गिराने में उनका कोई हाथ नहीं है। आपने फरमाया ऐसा ही होगा। बस ये है कि क़यामत में हर आदमी अपनी नीयत के मुताबिक उठाया जाएगा। उससे क्या मालूम होता है? मैं आपसे इसलिए अपील करता हूँ, सीएम से, डीएम से, पीएम से, कि खुदा के वास्ते अपने इस कारनामे से हम लोगों को अपने घुन के साथ न पीसे, लेकिन न आप बचेंगे और न हम बचेंगे। रब्बे ज़ुल जलाल ज़रूर मज़लूम की मदद करता है और जालिम से ज़रूर निपटने के लिए वो अकेले काफ़ी है। अभी असम में दिखलाया आपने, अभी जो नेपाल का ये आया है, आपको मालूम है, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। बात तो तारीख आ रही कि जब से नेपाल मुल्क बना है आज तक इस भयानक किस्म का सैलाब नहीं आया। ऐसे सामने लोग खड़े थे, देख रहे थे, और 3 मिनट के अंदर सबको लेकर चला गया। ये तो बताया ही नहीं जा रहा है कि कितने लोग अंदर हो गए हैं, लेकिन लोगों की निगाहें वहां तक नहीं जाती हैं कि अभी तुमने एक कौम को सताया है। ये सब अल्लाह ताला उसका बदला लेता है और हर एक से लेगा। मैं आपको ये बता रहा हूं, किसी को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, फिरौन आखिरी दिन तक समझता रहा मैं हक पर हूं, मैं जो चाहूं करूं, लेकिन जब वो समझता है मैं जो चाहूं करूं तो परवरदिगार आलम अपनी ताकत का मुजाहरा करता है। तब लोग कहते हैं कि मैं अब समझा, मालिक मुझे माफ कर दे। अब मालिक कहता है तौबा का दरवाजा बंद हो गया है। लिहाजा मैं अपने भारतवासियों से भी ये कहना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते अपने जुल्म की वजह से उन बेचारों को अपनी लपेट में न ले लें जिनका इसमें कोई भी कसूर नहीं है। जो हमारे सियासी लोग कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई करते रहें, लेकिन मुस्बत अंदाज में भी कहें
کیونکہ یہ سب لوگ بھی ایک مالک کو ماننے والے ہیں، اور کوئی مالک ایسا نہیں ہے کہ اس کے بندے خوب پریشان کیے جائیں تو وہ بیٹھ کر کے تالی بجائے کہ بہت اچھا ہوا، ایسا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے۔